हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईसीसी मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम आप लोग के बीच लेकर के आए हैं आज त्रिकोणमिति का कुछ चैप्टर, जो इस तरह से है। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति तो त्रिकोणमिति जो होता है त्रिगोनोमेट्री, त्रि प्लस गुण प्लस मेट्री। त्रि का मतलब होता है तीन, गुण का मतलब होता है कोण या भुजा, और मेट्री का अर्थ होता है माप। त्रिकोणमिति जो होता है तीन भुजाओं के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इसके बाद त्रिकोणमिति के तीन भुजाओं के कोण को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, त्रिकोणमिति में जो रेशियो होता है उस रेशियो पर। त्रिकोणमिति में टोटल 6 रेशियो होते हैं। 6 रेशियो पर हम बारी बारी से बात करते हैं। इसको मिटाने तो त्रिकोणमिति में 6 रेशियो सबसे पहले हमारा ये होता है सबसे पहले होता है साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर होता है टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये टोटल 6 रेशियो में सबसे बड़ा रेशियो होता है आपको साइन, जो बड़े भाई के रूप में आपको इसका साइन का यूज सबसे पहले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने 500 ईस्वी पूर्व में किया था। तो तीनों भाई, ये यहाँ से इधर 3 भाई हो जाता है और यहाँ से इधर ये 3 लड़की है। ये 3 भाई आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि भैया सबसे पहले आपका शादी करना है। तो ये साइन एक हैंडसम, सुंदर और बड़ी लड़की खोज करके ये शादी कर लेता हमारा कोसेक से। उसके बाद ये कहते हैं कि हमारा शादी तो उससे होगा जो जिससे हमारा 2 राशि मिलता जुलता रहेगा। 2 राशि मिलता जुलता, इससे कोस और सेक से मिलता जुलता राशि। फिर ये टैन कहते हैं कि हम तो शादी उससे करेंगे जिससे हमारा 1 राशि मिलेगा। तो इससे 1 राशि टी मिल रहा है, तो इन्होंने किया इससे, यानी कि साइन के ठीक उल्टा विपरीत हो जाता है आपका कोसेक। कोस का होता है सेक और टैन का कोट हो जाता है। त्रिकोणमिति में हमें मेन रूप से पढ़ना पड़ता है समकोण के बारे में। समकोण सबसे पहले देखा जाए तो ये एक प्रकार के, जब तक इसकी नाम प्रदर्शित न करे तो ये एक प्रकार का फिगर होता है, और जैसे ही हम इसमें नाम प्रदर्शित कर देते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें 90 डिग्री ये होता है, और जो 90 डिग्री के सामने में के जो भुजा होती है वो होता है कर्व, जिसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस, और इसे हम एस से सूचित करते हैं। और ये दोनों कोण जब बच जाता है, इसमें एक कोण को हम मुखिया बनाते हैं, और जिसे हम या तो अगर थीटा यहाँ पे लिखेंगे तो ये लंब बनेगी, लेकिन हम ये थीटा यहाँ पे लिखते हैं, इसके लिए लंब ये बनता है। और थीटा के सामने वाले जो लंब बनता है इसे हम लोग कहते हैं लंब, यानी कि परपेंडिकुलर टी। और ये जो त्रिकोणमिति के जो ये हमारा 90 डिग्री के जो त्रिभुज है, ये एक आधार पर टिका हुआ है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एक बेस यानी आधार। आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं।
तो जान लेते हैं सबसे पहले हमें यहाँ साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो लंब को हमने P से सूचित किया है और कर्ण को हमने H से सूचित किया है। लिख लेंगे इसको। फिर आपको हो गया कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, यानी कि आधार को मैंने B से सूचित किया है तो B बट्टा H। फिर टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार तो P बाई। अब ये टेन के ठीक विपरीत होता है आपको कोट, तो कोट इसका जो विपरीत हुआ तो ये लंब बट्टा आधार है, तो इसको विपरीत करने के बाद हो जाएगा ये आधार बट्टा लंब, यानी B बाई P। और इसका विपरीत होता है आपको सेक थीटा, तो ये हो गया कर्ण बट्टा आधार, इसको हम लिखेंगे H बट्टा B। और साइन का विपरीत होता है कोसेक थीटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे कर्ण बाई लंब। अगर हमें इसके ट्रिक को याद करना है, ट्रिक में हम लोग लिख सकते हैं इसको P B P बट्टा H P। पागल बना पाकिस्तान हर हर भोले। P बट्टा H आपको ये साइन थीटा, B बट्टा H आपको है कोस थीटा, P बाई B हो गया आपको टेन थीटा। ये हो गया आपकी सीधा। अगर हम इसको ठीक उल्टा करते हैं उल्टा में, तो उल्टा में हम लोग को ये हो जाता है कोस थीटा में B बाई P। इसको ठीक फिर उल्टा करेंगे तो होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा हो जाए H बाई B। और इसको भी उल्टा करते हैं हम लोग, हो जाता है ये कोसेक थीटा में H बाई P। उल्टा करने के बाद यानी कि पागल बना पाकिस्तान हर हर भोले। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। ये जो त्रिभुज है 90 डिग्री को हमें एक चीज याद रख रहे हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होता है। थीटा के सामने वाले भुजा लंब होता है, बाकी भुजा आपका आधार होता है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होता है, थीटा के सामने वाले भुजा लंब होता है और बाकी भुजा आपका आधार होता है। तो हमने तो आपको बता दिया लंब बराबर परपेंडिकुलर यानी P और ये हो गया आपको B आधार और हाइपोटेनियस आपको हो जाता है कर्ण, जिसे हम लोग ऐसे सूचित करते हैं। तो इसमें देखा जाए तो ये दोनों भुजाओं के योग आपको ये कर्ण के बराबर होता है। इसीलिए पाइथागोरस साहब ने बताया है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। एक हिसाब से हम लोग देख ले तो कर्ण को हम लोग माने यहाँ पे कर्ण बराबर AC, लंब बराबर AB और आधार बराबर BC। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि ये हमारा मेन फॉर्मूले हैं। अगर इसमें हमें कर्ण निकालने के लिए सवाल में कहेंगे तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC लगेगा। अगर इसमें हमें कहते हैं लंब ज्ञात करने के लिए यानी कि AB ज्ञात करने के लिए तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस में BC स्क्वायर लगेगा।
अगर हमें कहेगा BC ज्ञात करने के लिए तो रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस में AB स्क्वायर लिखेंगे।